Recording in progress. धन्य हो महाराज की सत्ता को, धन्य। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। अमर लोक रहवास्या ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य। बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हो गई। राम सभा में राम महाराज, राम सभा में उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से नियमित रूप से सिमरन और सत्संग का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। सब कुछ करने कराने वाले वही है और उन्हीं से अरदास विनती करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि आप बनाए रखना, जिससे हम सभी भाई बहन मिलजुल कर सत्संग सिमरन करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकें। अल्फ़ाबेटिक हिसाब से अपना विषय बराबर चल रहा है, जिसमें आज कीर्तदान का अंग है और एक पीछे छूटा हुआ विषय था अपना आंधा के ज्ञान की कुंडलियाँ। तो करीब दोनों हो जाएंगे, छोटे छोटे विषय हैं ये। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कीर्तदान को अंग। कीर्ति का मतलब जगत में उसकी कीर्ति हो जाना, यश गान हो जाना। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इससे पहले हम महाराज से यही अरदास करते हैं, ये सत्संग करने कराने वाले सब कुछ आप ही हो। सारा क्रेडिट महाराज को ही जाता है, उनकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। और यही अरदास करते हैं, बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गट माई राम जी, दया करो गट माई। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विध जीवनो हो हे राम जी, किस विध मिलनो हो। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गट माँ में राम जी, दया करो गट माँ। अर्थात सता रूप से आप सभी राम सने भाई बहन के गट गट में विराज कर कृपा करना। और साथ ही हम समस्त राम सने भाई बहन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करते हैं कि हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब बगू जी भाई साहब, अभी थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। राम जी से अरदास करते हैं अपन सभी राम सने भाई बहन कि जल्दी से जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हो जाए और वो हमारे बीच में है, जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए तैयार है। ऐसा अपन परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करते हैं।
और सभी को हमें अरदास करना है। आज का अपना विषय कीर्तदान कौन, यानी परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज। इस विषय कीर्तदान का जो अंग छोटा सा अंग है, 3 साखी है इसके अंदर, टोटल मिला के कुल मिला के 3 साखी है। कीर्तदान का मतलब कीर्ति, उसकी जग में कीर्ति होना। जैसे मान लो कोई भी भाई बहन संसार में कहीं पर भी दान पुण्य करता है, या मान लो जैसे वो संसार में कहीं पर भी कोई चीज़ वस्तु बनाता है, किसी को देता है, लेकिन अपनी कीर्ति के लिए उसके ऊपर अपना नाम लिखता है कि ये मेरे पिताजी की तरह मैं ये दान पुण्य कर रहा हूँ, या मेरे माताजी के लिए मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, या और कोई पारिवारिक सदस्य के निमित्त में ऐसा दान कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें यही बताना चाहते हैं कि भाई जब तुमने इस प्रकार दान दे करके उजागर कर लिया, जिससे आपकी कीर्ति होगी, संसार में सब जान गए भाई के फला फला आदमी ने इतने रुपये दान में किए, या कोई कहीं रूम बना दिया, कोई पानी की ट्यूब बना दी, कहीं हॉस्पिटल में रूम बना दिया, कहीं स्कूल में रूम बना दिया, कोई धर्मशाला बना दी और उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया, फिर अपने परिवार का या अपना खुद का नाम लिख दिया। तो महाराज कहते हैं ये इस प्रकार का जो दान है, वो दान, इसका फल तुम्हें संसार में यही कहीं मिलने वाला, आगे नहीं है। ये ससरूप के निमित्त लगने वाली चीज नहीं है। ससरूप के निमित्त लगने वाली कौन सी चीज है कि प्राणी मात्र के लिए बिना कोई नाम बताए गुप्त रूप से जो किसी की सेवा करता है, वो परमार्थ के हित की बात है। या फिर जहाँ पर भी सस्वरूप परमात्मा की, या यूँ कह दो आनंद पुत्र की भक्ति की, या सस्वरूप परमात्मा की सत्संग जहाँ भी होती है, और उस निमित्त वो अपना सहयोग करता है, वो परमार्थ के हित का है। और सहयोग करके भी किसी को नाम नहीं बताता, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी कीर्तदान कर दिया, कीर्ति होगी, तुम्हारा जग में नाम उजागर हो गया, सब आपकी महिमा कर दी, आपका गुणगान गा लिया, वो यहीं का यहाँ खत्म हो गया बस। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज देखते हैं, इसमें एक साखी लेते हुए 3 साखी इसमें दी गई है, छोटा सा अंग है, लेकिन बात बड़ी, बहुत गहरी बात महाराज हमारे इसमें समझने की बात है कि चाकर चारण भाट और ओधायत सारा, बहुविध वे आदीन नीव सो चले विचारा। जाके नौ पुन ए दान के रत सुन होही, जामण मरणो परण बहन बेटी कहूँ तोई। सुख रामदास ए पुन तो घर का घर में होई, परम धर्म एको नहीं संगन चाले कोई। तो कितनी बड़ी बात महाराज ने फरमा दिया कि चाकर चारण बाट और उदायित सारा, बहुविध वे आदीन नीव सो चले विचारा। अर्थात जो स्वयं नौकरी करने वाला चाकर हो, या चारण भाई बंधु हो, भाट भाई बंधु हो, और राजा के ओहदे पर हो, राजकाज में अपना काम करने वाले हो, तो सब तरह से अधीन रहकर उनके कहने के अनुसार चलें। जैसे राजा कहता है उसके अनुसार चलता है, वैसा काम करता है। और ये चाकर चारण और भाट बहुत विनम्रता के साथ चलते हैं, और किसी ने भी इनको थोड़ा भी अगर दान दे दिया तो बहुत बड़े शब्दों में उनकी वो महिमा करते हैं। क्या हो, मुझे तो बोलना आता नहीं, कहीं भाट वगैरह आते हैं जाते हैं तो वो बहुत ही कीर्तिमान
कि अपना कुल का नाम लेता, तुम चौहान वंश के हो, वो वहाँ से आपका जन्म स्थान है, वो आपके कुल है और वहाँ से आप प्रकट हो, इस परिवार में आप आए, ऐसा वो अपनी भाषा में बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आता है। तो बहुत महिमा करते हैं, थोड़ा बहुत भी उनको दान दे दिए तो बहुत बड़ी महिमा करते हैं। तो अपनी क्या होगी, कीर्ति होगी। ये जग का उजागर यही का ये रहने वाला दान है। तो महाराज मत यही कीर्ति दान है, और कीर्ति होगी तुम्हारी बस यहाँ आगे। और क्या महाराज कहते हैं कि जाके ना पुण्य दान कीर्ति सुन होई, जामन मरणो प्रण बहन बेटी कमत हुई। अर्थात जन्म मरण और बहन बेटी के ब्याह में जो खर्च करता है, सुख रामदास ए पुण्य तो घर का घर ही में होई, परम धर्म एको नहीं संगन चाले कोई। जन्म मरण बहन बेटी ब्याह में जो खर्च करता, ये परम धर्म नहीं है, न साथ चलने वाला है। ये पुण्य यहीं का यहाँ रहने वाला है, ये पुण्य यहीं का यहाँ रहने वाला है। कौन सा पुण्य अपने साथ चलेगा और कौन सा पुण्य हमें करना है, कौन सा दान हमें करना, वो महाराज अगली अंतिम साखी में बताएंगे इसमें। तो ये हमने किसी को भी दान दे दिया, संसार में कहीं भी हमने सेवा किया और उसको हमने उजागर कर दिया, बता दिया, ये भाई हम 2 लाख रुपए लगाते हैं, 5 लाख लगाते हैं, हमारा नाम पट्टी होनी चाहिए, हमारी बस नाम आना चाहिए हमारा, तो ये कीर्तिदान हो गया, उजागर यहीं का यहाँ फल इसका मिल जाएगा, आगे मिलने वाला नहीं है, परमार्थ हित में नहीं है। तुमने फल की इच्छा के साथ में ये दान किया है, बस इसका फल तुम यही भोग लो, आगे कुछ मिलने वाला इससे नहीं है। तो सुख रामदास ए पुण्य तो घर का घर ही में होई, परम धर्म एको नहीं संगन चाले कोई। ये परमार्थ हित की बात नहीं है, कि हम फल की इच्छा के साथ में जो भी दान करते हैं वो परमार्थ के हित में नहीं, वो तो अपने केवल स्वार्थ के लिए है। दान पुण्य इसलिए करते हैं कि हमें इसका फल मिले, और अलग अलग दान पुण्य करने से अलग अलग उसका फल मिलता है। तो महाराज फरमाते इस तरीके से जो फल की इच्छाओं के साथ में जो दान पुण्य या अन्य लोगों का जो सेव किया जाता है, वो परमार्थ के हित का नहीं है, वो अपने निजी स्वार्थ का है। अगली साखी में महाराज फरमाते हैं कि भाट जाट हर बाणिया, तीनों एक स्वभाव, पर तम पुन बंचे नहीं, करे तो कर्मा चाव, करे तो कर्मा चाव, दे का कीर्तब देखे, 8 पौर गुलाम ताई बामण कर लेके, सुख रामदास ए पुण्य तो हरि बेमुख का डाव। देखो कितनी बड़ी बात महाराज कह रहे, बाट जाट हर बाणिया, तीनों एक स्वभाव। कि बाट जाट हर बाणिया मतलब भाट सब जानते हैं, भाट जाति को, जाट चौधरी सब जानते हैं, बाणिया महाजन सब जानते हैं। तो महाराज फरमाते हैं तीनों एक स्वभाव, तीनों का स्वभाव एक है, पर तम पुन बंचे नहीं, करे तो कर्मा चाहो। तो इनका एक शरीर का अंग लक्षण ऐसा होता है कि पहली बात तो ये पुण्य करने की सोचते नहीं, और अगर सोच भी लेते हैं तो फल की इच्छा से करते हैं, बिना मतलब नहीं करते। जाट बाट और बाट जाट हर बाणिया, तीनों एक स्वभाव, परतम पुन बंचे नहीं, करे तो कर्मा चाहो। तो करते हैं तो फल की इच्छा के साथ करते हैं, कि करे तो कर्मा चाव, दे का कीर्तब दे के। अर्थात बाट जाट और बाणिया तीनों का स्वभाव एक है, पहले तो पुण्य करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, और जो उनके यहाँ काम करने वाले उनके शरीर का कर्तव्य देखते हैं, और ये अपने यहाँ काम करने वाले करे तो कर्मा चाव, दया का कर्तव्य देके
8 पौर गुलाम ताई बामण कर लेके, 8 पौर गुलाम यानी 24 घंटे उनके यहाँ सेवा करने वाले, जो रात दिन काम करता महाराज के उसी ब्राह्मण को दान देते हैं और दूसरों को देते नहीं है। जो उनके काम करते हैं उन्हीं की मदद से वो करते हैं, अपने मतलब के बिना कुछ नहीं करते, ऐसा महाराज कहना चाहते हैं। महाराज मतलब ऐसा दान तो जो परमात्मा से बेमुख है वही करते हैं, कि सिवाय अपने मतलब के अलावा कुछ भी नहीं करते। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई बाट जाट हर बाणिया, तीनों एक स्वभाव, जाति विशेष की स्वभाव की बात कर रहे हैं कि ऐसा अक्सर इन जाति में ऐसा स्वभाव अंग लक्षण देखे जाते हैं, इस प्रकार की मानसिकता उनकी होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये अपने मतलब के बिना, अर्थात ये तो एक नाम लेके बताया, लेकिन महाराज अपनी बात संसार के सभी भाई बहनों के लिए कह रहे, कोई इन 3 जाति विशेष के लिए ही नहीं कह रहे हैं कि इस प्रकार का स्वभाव रख करके, अर्थात अपने मतलब के हिसाब से अगर कोई भाई बहन दान पुण्य करता है तो महाराज कहते हैं सुखराम दास से पुन तो हर बेमुख का डाव, वो तो राम जी से बेमुख है, वही करते हैं। तो बाट जाट हर बाणिया, तीनों एक स्वभाव, पर तम पुन बंचे नहीं, करे तो कर्मा चाव, करे तो कर्मा चाव, दे का कीर्तब देखे, 8 पौर गुलाम ताई बामण कर लेके, सुख रामदास ए पुण्य तो हरिबे मुख का डाव, भाट जाट हर बाणिया, तीनों एक स्वभाव। अर्थात संसार के सभी प्राणियों को महाराज यही बात, जब इस प्रकार का भाव रख करके अपने मतलब के बिना कोई किसी का सहयोग नहीं करता है, बस अपने स्वार्थ के लिए सहयोग करता है। ये तो महाराज ने एक साखी के हिसाब से भाट जाट और बाणिया की बात कही है, लेकिन बात महाराज संसार के सब भाई बहनों के लिए जैसे कि जिसका इस प्रकार का लक्षण होता है कि वो मतलब के अलावा नहीं करते हैं, तो महाराज का कहने का तात्पर्य हमें अगर कोई दान पुण्य करना है तो बिना कोई चाहना, बिना कोई फल की इच्छा से करना और परमार्थ के हित में करना, और हमें संसार के अन्य दान पुण्य के चक्र में नहीं फंस के हमें सत्संग सिमरन और सेवा के लिए, सत्संग सिमरन और सेवा के लिए हमें जरूर जितना हो सके सहयोग करना। बाकी व्यक्ति विशेष के सहयोग के लिए हमें बोले अलग से कोई चुपचाप लिफाफा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हम सने ऐसा कर देते हैं। और जो त्यागी बैरागी निहंच निज नाम की भक्ति करने वाले भाई बहन हैं, अपनी घर गृहस्थी में नहीं है, कोई किसी प्रकार का धंधा नहीं करते हैं, तो ज़रूर उनका सहयोग करना चाहिए, ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। जो पूरे के पूरे गुरु कार्य में लगे हुए हैं, अन्य सब काम छोड़ दिए हैं, तो ऐसे संतों का जरूर हमें सहयोग करना चाहिए। बाकी गृहस्थी भाई बहन हैं तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन परमार्थ के लिए सत्संग सिमरन और सेवा के लिए जरूर हमें मदद करनी, जितना हो सके अपनी हमें इसमें मदद करना। अगर हमने राम जी ने हमें संसारिक धन दिया है, अच्छा व्यापार काम धंधा है, तो नए नए भाई बहनों को जगाने के लिए, नई नई जगहों पर सत्संग सिमरन सेवा करने के लिए जरूर आगे आना चाहिए, और उसमें हमें सहयोग और मदद करनी चाहिए। बाकी अन्य सहयोग के लिए, संसारिक कार्यों के लिए अपन करें नहीं करें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सत्संग सिमरन और सेवा के लिए जरूर जितना हो सके उतना सहयोग। ये नहीं कि इतना ही इतना हमें करना है, बस जितने आपका सहयोग है, बाकी सब कुछ करने वाले परमात्मा ही है, राम जी हैं। तो अब अंतिम साखी में जो कीर्तन का अंतिम साखी में बहुत विशेष बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज
अपन से भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे, ये समझना हमें, ये तो एक संसार का उदाहरण दिया महाराज ने कि ऐसे स्वभाव से, मतलब से, निजी स्वार्थ से, फल की इच्छा से, कुछ पाने के लिए हम जो दान पुण्य करते हैं वो परमार्थ के हित की बात नहीं है। सुखराम ए पुण्य तो घर का घर में ही हो, यही कहीं मिलने वाला, आगे नहीं बढ़ चलने वाला। परम धर्म एको नहीं संग न चाले को, ये साथ चलने वाला नहीं। और ऐसा अगर संसारिक दृष्टि से और फल की इच्छा करते हैं तो महाराज भाई वो सब बेमुख लोग हैं कि सुख रामदास ए पुण्य तो हरि बेमुख का डाव, जाट भाट जाट हर बाणिया तीनों एक स्वभाव। अब अंतिम साखी इसमें महाराज बताते हैं कि सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुख राम के दाम गमाया बेकाम। दाम गमिया बेकाम, ये सार चीज महाराज ने कह दी अपने कि सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुख राम के दाम गम्या बेकाम। सदगुरु पे माया चढ़ी मतलब प्राणी मात्र क्यों, प्रत्येक प्राणी परमात्मा के अंश से, सब में आत्मा रूपी राम तो सब में बस रहा है। प्राणी मात्र, व्यक्तिगत नहीं, फल की इच्छा से नहीं, निजी स्वार्थ से नहीं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके कि मेरी जाति का इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे धर्म का इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। प्राणी मात्र के सेवा के लिए जो सेवा करता है, या परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग सिमरन और सेवा के लिए खर्च करता है। तो महाराज कहते हैं सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, वो तो राम जी के लिए लगी, परमार्थ के लिए हो गई। ये आज सत्संग सिमरन और सेवा के लिए जो सेवा करा, वो माया अगर आपका संसारिक धन है तो वो राम जी के लिए लिखा गया, वो राम जी के चढ़ गया। बाकी की सुख राम के धाम गमाय बेकाम। बाकी तो आपने संसार में भले अपने फल की इच्छाओं के साथ में कुछ भी किया है, वो तो आपने दाम बेकाम में गमाए, उससे कोई मतलब नहीं। उल्टा भजन सिमरन नहीं करोगे और 10वां द्वार जीते जी नहीं खुलेगा, विधि सिमरन नहीं करोगे तो वापिस संसार में आकर के उन फलों को भोगना पड़ेगा। चाहे पुण्य है तो ही भोगना पड़ेगा, फिर गर्भवास में धक्के खाने के लिए आना पड़ेगा। और पाप है तो वो तो भोगना ही भोगना निश्चित है, लेकिन पुण्य को भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। तो महाराज तो पाप और पुण्य से परे करने वाले हैं। और पाप और पुण्य से परे कब होगा? जब व्यक्ति सत्संग और सिमरन करेगा। और सत्संग और सिमरन करने वाले भाई बहनों के लिए जो सेवा कर रहा है, जो सहयोग कर रहा है, तो महाराज के वो सदगुरु पे माया चढ़ी, वो सदगुरु के अंग लग गई, अर्थात वो माया अपनी राम जी के काम आ गई। जो सत्संग सिमरन और सेवा के लिए जो भाई बहन संसार में खर्च करते हैं उनको धन्य है। और आज देखने कहीं पर जैसे 3 दिन 4 दिन सत्संग का प्रोग्राम होता है तो बिल्कुल एक अकेला भाई है जो सेव कर देता है। जैसे अभी हम गंगापुर गए तो वहाँ एक अकेले हमारे रामसनी भाई बहन वरिष्ठ संत हमारे गौरी शंकर जी ने पूरा सत्संग सिमरन में पूरा सेवा का काम आपने अकेले ने किया। उनके सहयोग से पूरा काम उन्हें एक अकेले। मैंने पूछा भाई साहब इसमें और कोई? कि उन्होंने भी एक अकेले ने पूरा खर्चा किया। तो ऐसे रामसनी भाई बहनों को, ऐसे संतों को धन्य है। और उसमें हजारों रामसनी भाई बहनों ने सत्संग का सिमरन का लाभ लिया। तो ये वास्तव में अपनी अगर संसारिक माया तो सही जगह पे लग रही है, जिसमें हजारों रामसनी भाई बहन बैठ करके सत्संग और सिमरन का
लाभ ले रहे हैं और हमारे वरिष्ठ संत सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनमें वो सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे सभी भाई बहनों को जो इस प्रकार करते हैं, धन्य उनको। और आज भी खूब सारे ऐसे राम शनि भाई बहन हैं जो बिल्कुल इस तरह से खर्च करने में आगे आते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम भीलवाड़ा जून के अंदर भीलवाड़ा में सत्संग करने के लिए गए थे, तो कहते महाराज की ऐसी विशेष कृपा रही कि वहाँ पर मैंने पूछा जा करके, मैंने कहा ये सत्संग का खर्चा कौन कर रहा है? सभी। तो शायद उनका नाम नंदाबाई जी है, पूरा मुझे थोड़ा याद नहीं हो सकता, बाकी जहाँ तक मुझे याद है। अभी भी हम गंगापुर गए तो भीलवाड़ा जाकर के आए, 2 घंटे वहाँ सीताबाई जी हमारे वरिष्ठ संजन हैं, उनके सानिध्य में 2 घंटे सत्संग सिमरन का लाभ लिया। तो वो नंदाबाई जी वहीं थे। तो उन्होंने एक अकेले ने, जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी करने वाली महिला है, खुद मेहनत मजदूरी करने वाले, वो बड़े सेठ साहूकार नहीं है कि उनके लाखों करोड़ों का कोई कारोबार चल रहा है। और एक अकेले ने जितना भी वहाँ पर, जितने भी हजारों रामसनी भाई बहनों ने वहाँ सत्संग सिमरन में लाभ लिया, वहाँ बैठ के भजन सिमरन किया, सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था उन्होंने की। उन्होंने भोजन पानी की व्यवस्था उन्होंने की सारी, एक अकेले महिला जो हमारे नंदाबाई जी रामसनी है, उन्होंने किया। और बिल्कुल मेहनत मजदूरी करने वाले, अनपढ़ अंगूठा छाप है वो, और मजदूरी करते हैं, मजदूरी जिसमें 500 रुपया मजदूरी, 400 रुपये मजदूरी रोज की उनको मिलती है। वो मजदूरी करके 4 दिवसीय कार्यक्रम में जितना खर्चा लगा, चाहे लाख लगा चाहे 2 लाख लगा, जितना खाने पीने का जो खर्चा, आज आप देख तो कितनी महंगाई है। महाराज ने जो बात लिखी, मैं उसी को पुष्टि कर रहा हूँ, मैं उसी बात को आपके सामने बताना चाहता हूँ। महाराज आखिर क्या कहते, तुम कहाँ संसार में उलझ जाओ, लाखों करोड़ों लोग, बड़े बड़े सेठ साहूकार अन्य संसारिक है जो कार्य में लगा देते हैं, परमार्थ भी करते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं असली परमार्थ ये है, अगर हमारे पास में अगर कुछ ऐसा धन है तो हमें इस प्रकार, और मैं कह रहा हूँ कि नई जगह के लिए आयोजन, हम पुराने राम से नहीं आते जाते करते हैं, लेकिन हमें अब इस प्रकार का धन कहाँ खर्च करना है? बिल्कुल ऐसी जगह पर जहाँ बिल्कुल नया गांव, जहाँ कोई राम से नहीं है, वहाँ हम हमेशा सत्संग करते हैं, वही राम शनि आते हैं, वही सत्संग सुनते हैं। वो तो आप बिल्कुल परिपक्व हो गए, भजन सिमरन में लग गए, हमारे वैष्णव संजन खूब काम करते हैं, उसमें वो लग गए काम में। तो अब नए भाई बहनों को नए ऐसा गांव हमें ढूंढ करके आंख मीच के चला जाना चाहिए कि वहां कोई एक भी राम शनि नहीं हो। ऐसे गांव में जाकर के महापुरुषों की अणबे वाणी की बातें उनके सामने रखने, जिससे नए भाई बहन जो है, और उसमें 2 दिन 4 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। और जहाँ भी खाना पीने का जो खर्चा आता है, या तो मिलजुल के 5, 10, 20 भाई बहन कर ले, या कोई अकेला करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो वो अगर इस परमार्थ में अगर खर्च करता है तो महाराज फरमाते हैं, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, कि सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुख राम के दाम गमाया बेकाम। बाकी तो दाम बेकाम ही गए, वो कोई काम के नहीं है, वो परमार्थ के हित में नहीं लगा है। महाराज दूसरे काम में पैसा लगाना, खर्च करना, पैसा व्यर्थ में गंवाना है, वो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए मैं सभी राम शनि भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमें ऐसा प्रोग्राम जरूर, अब ऐसी जगहों पे प्रोग्राम रखने की आवश्यकता है जहाँ पर खूब राम शनि है, वहाँ हमें सत्संग, ठीक है, साल में 1 आध बार हो जाए, अच्छी बात है, बैटरी रिचार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए। लेकिन अक्सर अब हमें ऐसे नए भाई बहनों के लिए कि आप ऐसे नई जगह पे जाओ और हम वहाँ खर्च करने के लिए आपके लिए आगे तैयार रहेंगे,
ऐसे राम स्नेह भाई बहनों को इस ऐसे परमार्थ में खर्च करना है जिससे उस जीव को सत्संग सिमरण मिले, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिले और वो अपना भक्ति मार्ग में भजन करके अपनी आत्मा का कार्य करके परमोक्ष में चला जाए। इससे बड़ा हमारे लिए कोई पुण्य हो ही नहीं सकता संसार में। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे वैश्य संजन रात दिन इसमें लगे हुए हैं। जैसे आज हमारे 4 दिवसीय सत्संग में हम वहाँ गंगापुर गए तो हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब चंपालाल जी पूरा जीवन अपना इसी में लगा दिया। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब भवनलाल जी सैन अजमेर किशनगढ़ वाले इसी में लगे हैं। पूरा जीवन उसने सरकारी नौकरी छोड़ करके पूरे इसी में लगे। हमारे उमेश जी भाई साहब हैं फालना के, वाली फालना साइड से, वो पूरे गौरी शंकर जी भाई साहब सवेरे 3 बजे उठ करके राम सुनने के लिए सिमरन सत्संग का प्लेटफॉर्म तैयार करके वहाँ सभी गंगापुर के जितने भी राम सुने भाई बहने वहाँ जा करके बैठ के सिमरन करते हैं हमेशा, और वहाँ जा करके पूरा काम देखते हैं। मिश्री लाल जी भाई साहब हमारे भीलवाड़ा के, उन्होंने भी वहाँ सत्संग ली। तो और हमारे सीताबाई जी, हमारे सानू जी भाई साहब, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बगू जी भाई साहब, हमारे श्रीनिवास जी भाई साहब, हमारे किशोर जी भाई साहब, हमारे गोविंद जी भाई साहब, हमारे परम आदरणीय हजरी लाल जी भाई साहब और अनेकों अनेक संत इतने हैं, हमें नाम ही याद नहीं। आज हजारों रामसने भाई बहन गुरु कार्य में लगे हुए। तो ऐसे जो कार्यक्रम में लगे हुए, ऐसा संतों का मनोबल बढ़ा ही है कि आप ऐसी नई जगह पे जाकर के इस कार्य को करो, हम आपकी मदद करेंगे। तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि भाई हम अपना समय, अमूल्य समय दे करके वहाँ काम करेंगे, और हम समय नहीं दे सकते तो हम आर्थिक रूप से आपकी मदद करेंगे उन नए भाई बहनों के लिए, सत्संग सिमरन और सेवा के लिए, और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आनंद पद की भक्ति के लिए, ससुर परमात्मा की भक्ति के लिए आगे आएंगे। तो फिर जो गुरु कार्य में हमारे भाई बहन संजन लगे हुए हैं वरिष्ठ संत, उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि देखो हम जिस काम में लगे हुए, हमारे सहयोगी भी बहुत हैं, तो वो भी मनोबल बढ़ेगा उनका और वो भी इस कार्य में लगे रहेंगे। तो ये काम हमें मिलजुल करके गुरु कार्य करना, जन जन तक ये बात पहुंचानी, और महाराज जिस उद्देश्य को लिए आए वो पूरा करेंगे, वो अपने द्वारा ही करेंगे। निमित्त तो अपन को ही बनाएंगे कि मैं सदगुरु हूँ, आदि का आत्म का गुरु, पूरी दुनिया के भाई बहनों का गुरु में, और संसार के सब जब तक सब भाई बहन उद्देश्य में नहीं, सब तक मैं लेने के लिए आते ही रहूँगा इस संसार में। और आज महाराज की वही ताकत चल रही है। तो वही असली बात है कि सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुख राम के दाम गमाया बेकाम। बाकी तो अगर अन्य चीज़ों में, संसार में, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, ऐसन आरामन मौजन मस्ती, घूमने के लिए आज हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, सैर सपाटे करने के लिए जाते हैं। घर परिवार में ठीक है, घर गृहस्थी के ब्याह है, शादी है, करना तो पड़ता ही है, लेकिन वो परमात्मा नहीं, वो अपने मतलब के लिए करते हैं। अपने घर परिवार में, समाज में अपना नाक ऊंचा रखने के लिए करते हैं कि उसने 2 मिठाई बनाई तो हम 4 मिठाई बनाएंगे, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। और करते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए एक शादी में खर्च कर देते हैं। उनको देखकर गरीब लोग मारे जाते हैं बेचारे। क्या करेंगे कि मेरा भाई इतना कमाता है, वो इतना खर्च किया, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है। तो कुछ ऐसे ही बेमौत मारे जाते हैं और उनके देखा देखी करके कर्ज में डूब जाते हैं। और वो फिर कोई काम का नहीं है, परमार्थ का नहीं है, एक स्वार्थ का, अपना स्वार्थ का सौदा है वो। तो परमार्थ के लिए करना, तो सदगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़गी राम, बाकी की सुखराम के दाम गमाया बेकाम। बाकी दाम फालतू चले गए। इसलिए हमें अपना संसारिक आर्थिक दाम है उसका भी सदुपयोग परमार्थ के लिए करना है, और अपने असली धन हमारा सांसार रूपी है, और इसका भी सदुपयोग हमें सिमरन सत्संग के लिए करना है और दूसरों की सेवा के लिए करना है, राम सुने भाई बहनों की सेवा के लिए करना है। तब कहते हैं हमने बस हमारा जो दाम था सही जगह पे लग गया। बस चाहे सांसारिक दाम है चाहे सांसार रूपी दाम है, दोनों सही जगह पे लगे। अगर सांसार रूपी पूंजी भी हम अन्य काम में खो देंगे गए काम से, और आर्थिक धन भी है और वो अपना अन्य काम में खो गए तो गए काम से। तो ऐसा महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हम संसार के सभी भाई बहनों को इस कीर्तदान के अंग के माध्यम से अपनी बात संसार के सभी भाई बहनों के सामने रखते हैं। और अब अपना दूसरा विषय है आज का,
आंधा के ज्ञान की कुंडली है, जो एक विषय छोटा सा था, बीच में लिया नहीं गया था, तो मैं कहा आज इसको भी ले लेते हैं। तो कीर्तदान की बात हमारे समझ में आ गई, किसका दान करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, जिससे वो सही जगह पे लगे, इस पे जरूर विचार करना चाहिए। अब आंधा के ज्ञान की कुंडलियां कि आंधो आंधो मत करो, आंधो ओ नहीं होई, आंधो से नर जगत में रामन सूझे कोई, रामन सूझे कोई संत नगर में आया, भेद न बूझे जाय अंध वे कहिए बाया, सुख रामदास आंधाती के संतन चीने कोई, आंधो आंधो मत करो ओ नहीं आंधो होई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज बता रहे हैं कि आंधो आंधो मत करो, आंधो हो नहीं हुई। आंधा कोई आंखों से आंधा नहीं कहलाता है कि मेरी आंखें नहीं इसलिए मैं आंधा हूं। वास्तव में आंधा कौन है? जो रघुदास जी, मैं तो आंधो दिसण को आंधी दुनिया होई, मैं तो केवल देखने का आंधा हूं, लेकिन पूरी दुनिया आंधी। मुझे तो दिव्य दृष्टि 3 लोग 14 भवन सब दिख रहे बिना आंख भी, लेकिन इन दुनिया के आंख होते हुए भी आंधी है। क्यों कि राम ने सूझे कोई, राम सो रतन चौड़े पड़ा इसको घुमा रहे हैं, तो वो आंधे हैं। और आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि आंधो आंधो मत करो, आंधो ओ नहीं होई, आंधो से नर जगत में रामन सूझे कोई। राम जी नहीं सूझे। परमात्मा सतगुरु साहिब के देश में जाने की भक्ति की जो बात नहीं करें, महाराज कहते हैं वे आंधे हैं संसार में। और राम ने सूझे कोई संत नगर में आया, और संजय नगर में आते हैं, उनके पास बैठ के भेद भक्ति भजन की बात नहीं करते हैं, तो महाराज फरमाते वो आंधा है। इसलिए नगर में अगर संत आते हैं तो जरूर हमें आवश्यकता है तो उनसे साथ बैठ के ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। और अपन जानते हैं संत आए और हमें भक्ति भजन वेद की बात नहीं पूछते हैं, ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, तो महाराज क्या, तो ऐसे लोगों को महाराज ने आंधा कहा है कि उन आंखें होते हुए भी ज्ञान दृष्टि नहीं है, यानी भक्ति भजन की बात नहीं करते हैं। वेद न बूझे जाए अंध वे कहिए भाया, भक्ति भजन के वेद को नहीं पूछते हैं, वो अंधे हैं। सुख रामदास आंधाती के संतन चीने कोई, महाराज भी अंधे हैं जो संतों को पहचान कर उनका ज्ञान धारण नहीं करते हैं। अर्थात संत नगर में आगे सत्संग सिमरन की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्संग में आकर भी अगर संतों से बातचीत नहीं करते, नहीं पूछते वेद की बात कि भाई सिमरन कैसे किया जाता है और हमारी जीवात्मा कार्य कैसे होगा, हमें इसका भेद बताओ, कौन सी विधि है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की जिससे परम मोक्ष में जाते हैं भजन करके, हमें वो बताते हैं। ऐसा नहीं पूछने वाले लोग आंखें होते हुए भी महाराज कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि वो अंधे हैं। तो आंधो आंधो मत करो, आंधो ओ नहीं होई, आंधा से नर जगत में रामन सूझे कोई, रामन सूझे कोई, संत नगर में आया, भेद न बूझे जाय अंध वे कहिए बाया, सुख रामदास आंधा तिके संतन चीने कोई, आंधा आंधा मत करो ओ नहीं आंधो होई। महाराज उन्हें आंधा मत कहो, जो अंधे ये नहीं है, अंधे तो वे है जो राम जी की भक्ति करने वाले संत नगर में आकर उनसे भेद नहीं पूछते हैं, वो अंधे हैं। महाराज अंधे वे हैं जो संतों का पहचान कर उनको चिनते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी बात को नहीं समझते हैं, उनके ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, वो संसार में अंधे भाई बहन हैं। इसलिए संसार के सब भाई बहनों के सामने महाराज अपनी बात रखना चाहते हैं, भाई बंदा विचार कर ले और जल्दी से जल्दी इस ज्ञान को सुन समझ और विधिवत भजन में लग जाओ। आगे महाराज और साखी लिए, जो अभी हमने कीर्तदान की साखी, उसी की साखी को महाराज ने इसमें और लिखा कि बाट जाट हर बाणिया तीनों एक स्वभाव, पर तम पुन बंछे नहीं, करे तो कर्मा चाव, करे तो कर्मा चाव, दे का कीर्तब देखे, आटू पौर गुलाम ताई बामण कर लेखे,
सुख रामदास ए पुण्य तो हरिवे मुख का डाव। जाट भाट और बाणिया तीनों एक स्वभाव। इस वाक्य को हमने ले लिया, लेकिन एक बार फिर इसका अर्थ दोहरा देता हूँ कि जाट भाट और बाणिया तीनों का एक स्वभाव। पहले तो पुण्य करना नहीं चाहते और करते भी है तो फल की इच्छा रखते हैं। उनके घर में 8 और काम करने वाले नौकर चाकर को ये वो ब्राह्मण समझ के दान देते हैं, दूसरों को नहीं देते क्योंकि वो उनके काम करते हैं, इसलिए अपने मतलब से देते हैं। तो महाराज ऐसा पुण्य तो परमात्मा से बेमुख है, उनके काम का नहीं है, वो बेमुख है राम जैसा करने वाले। सुख राम ए पुण्य तो हर बेमुख का डाव है। जाट बाट और बाणिया तीनों एक स्वभाव। आगे महाराज और फरमाते हैं कि अड़ारित सुख ए काम इंद्री घट जागे। ए पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। सुनो सुकमण रीत लिंग बग संगम हुआ। लोत पोत नर नार नक भर रयान जुआ। सुख राम उलट जन पहुँच सी। से जसले सुख जाय सीख ज्ञान के तापिरे। से रूढ़िया जग माई। देखो बहुत समझ की बात और बहुत विचार करने की बात कहते हैं। यहाँ पर महाराज ईड़ा पिंगला और सुकमणा के सुख की बात करते हैं, जिसको संसार की दृष्टि से समझा रहे हैं कि ईड़ा पिंगला द्वारा त्रिकुटी में आते, तीनों संगम एक जगह हो जाता है और फिर सुकमणा में भजन होने लग जाता है, तो उसका सुख कैसा है वो बात महाराज बता रहे। एक तो ये बात कि अड़ारित सुख एक काम इंद्री घट जागे, अर्थात ईड़ा नाड़ में ऐसा सुख आता है। ईड़ा और पिंगला और सुकमणा तीनों नाड़ी है ना, तो इनका कैसा सुख आता है जो संसार का उदाहरण देकर के महाराज समझा रहे हैं कि भाई ईड़ा नाड़ में ऐसा सुख आता है जैसा कि घट में काम की जागृति हो जाती है, संसारिक वासना जाग जाती है। और पिंगला में ऐसा सुख आता है जैसे स्त्री के शरीर से शरीर मिलता है, ये भी संसारिक भोग विलास की बात बता रहे महाराज। और सुकमणा में लिंग बंग के संग में जैसा सुख आता वैसा ही अनुभव होता है, जैसे स्त्री पुरुष आपस में लोथ पोथ होकर जरा से भी अलग नहीं रहते, तो वो एक संसारिक सुख के अंदर क्षणिक सुख के लिए किस प्रकार खोज जाते हैं। यानी ईड़ा के द्वारा संसारिक वासना की कामना पैदा होना, और संसार का उदाहरण दे रहे हैं महाराज। और पिंगला का ऐसा सुख आता है कि महाराज ने लिखा कि भाई स्त्री के शरीर से शरीर का मिलना, अर्थात स्त्री से संग करना, स्त्री से मेल मिलाप रखना। और सुकमणा में ऐसा जैसे संसारिक सुख लेते हैं संसारिक भाई बहन, ऐसा सुख आता है। तब इस प्रकार महाराज कहते हैं ईड़ा पिंगला के द्वारा जब सत्सबद निहंचल निज नाम के द्वारा राम राम का जो सुख लिया जाता है, इसी से वो कहते हैं सुकमणा के द्वारा ही हमारा ध्यान। और सुकमणा ईड़ा पिंगला सुकमणा हमारे ये जो रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से यहाँ से शुरू हो जाती है, और सुकमणा बीच में ईड़ा और पिंगला दोनों तरफ रहती है। और इसमें भजन करके महाराज ने लिखा कि सुख राम उलट जन पहुँच सी। जे जसले सुख जाय सीख ज्ञान के तापिरे। से रुड़िया जुग माई। तो ऐसे जो साधक बंकनाल में उलटकर ईड़ा पिंगला सुकमणा में भजन कर ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, और जो उन्हें आनंद आता उसका वही अनुभव करते हैं। जैसे संसारिक का सुख का कैसा आनंद लेता है, वो तो किसको आनंद मिलता है, जो संसारिक सुख भोगता है उसको वो पता चलता है। तो इसी प्रकार ईड़ा पिंगला और सुकमणा में उलट करके जो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, यानी ईड़ा पिंगला सुकमणा त्रिवेणी संगम हो गया त्रिकुटी में आकर के, और फिर सुकमणा के द्वारा ऊपर ब्रह्मदेश की चढ़ाई करने लग जाते हैं, ब्रह्मदेश में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो महाराज कहते हैं दूसरे जो ज्ञान को सीख कर कहते हैं वे तो उद्देश्यहीन आवारा घूमने वाले जैसे है। कि बाकी इस तरीके से ईड़ा पिंगला जागृत हुई, त्रिकुटी में ध्यान लगा, त्रिवेणी संगम हुआ, और यहाँ से सुकमणा में हमारा ध्यान आगे बढ़ा, और उसमें भजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात को संसारिक भाई बहनों के सामने रख रहे हैं, तो वो तो सच्चे हैं। और बाकी कोई केवल पढ़ के ज्ञान
अपनी बात करते हैं तो महाराज के सीख ज्ञान कहता फिरे से रुड़िया जुगमाए, कि वो तो संसार में रुड़ गए हो, तो आवारे मनुष्य की तरह, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें पहले सिमरण करके अनुभव करते हुए फिर उस अनुभव की बात को हमें हमारे दूसरे भाई बहनों के सामने रखनी चाहिए, ऐसा महाराज। और सुख कैसा बताया ईड़ा पिंगला सुखना का, कि अड़ारित सुख ए काम इंद्री घट जागे, ए पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे, सुनो सुकमण रीत लिंग बग संग में हुआ, लोत पोत नर नार नक भर रयान जुआ, सुख राम उलट जन पहुँच सी, से जसले सुख जाई, सीख ज्ञान कहता फिरे से रुड़िया जुग माय। बहुत समझ की बात कही है। आगे महाराज और फरमाते हैं कि मत से हीण खर स्याल सूर कौओ बुध ज्ञानी, कोड़ू चलनी चींच और बागड़ गत जानी, इजगर समान भूत रीच पीतर गत होई, बंदर मत गत जान मुट छूटे नहीं कोई, धृग मत आ संसार की, विष युग तजियो न जाई, सिवरण कर सुख राम के, तज कु कस विष खाई। और महाराज हमें चेता रहे क्या करना चाहिए, कैसे संसार में रहना चाहिए, किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, कि जो ज्ञानी बुद्धिहीन है वे गधे सियाल सुअर और कौवे की तरह के, मत से हीण खर सियाल सूर कौओ बुध ज्ञानी, कोड़ू चलनी चींच और बागड़ गत जानी। अर्थात उन भाई बहनों की बात करते हैं जो बुद्धिहीन है, तो वे कैसे, गद्दे के समान, खर यानी गद्दा, सुअर और कौवे की तरह। और बनना कैसा चाहिए, कोड़ू यानी घानी होती है तेल पीसने की घानी, कि कोड़ू और चलनी, चलनी अपन जो आटा छानने की चलनी कहते हैं, छलनी कहते हैं, चलनी कहते हैं उसको, छाननी कहते हैं। और हमारे राजस्थान में उनके खेनी, खेनी लाओ भी खेनी लाओ, आटो छाणो, या गाँव छाणो, बड़ी छोटी बड़ी खेनी, खेना और खेनीन होते हैं, अलग अलग से राजस्थानी बोलते हैं ऐसा। तो महाराज फरमाते हैं कि वे ज्ञानी बुद्धिहीन है जो गधे सियाल सूअर और कौवे की तरह है। कोड़ू और चलनी सार को छोड़कर छिलके को रखती है। देखो गाड़ी का क्या स्वभाव है, तेल सार निकल के अलग डब्बे में आ जाता है, और पीछे क्या रहती है, खड़ कचरा। और चलनी क्या करती है, सार चीज तो निकल जाएगी और कचरा ऊपर रह जाएगा। इसी प्रकार चींच यानी चींचड़ा, गाय के थन में रहते हुए चींचड़ा होता है, चींचड़ा जानवर में होता है, देखते हम बिल्कुल। और जब गायों में हम जब छोटे थे, गाय दूध निकालने वाली गाय होती, तो उसके ज़्यादा चींचड़े हो जाते, तो हमारे मम्मी पापा कहते भाई थोड़ा आप इस गाय के पास में बैठ कर इन चींचड़ों को तोड़ करके दूर भगाओ इसको। तो हम क्या करते, ये गाय के पास में बैठ जाते और एक कटोरी लेते और उसमें पानी भर देते और सारे चींचड़े तोड़ करके उस कटोरी में डाल देता कि वो पानी में डूबे रहे थोड़ी देर, और इधर उधर भागे नहीं, मरते नहीं, वो पानी के अंदर तैरते रहते, और उनको दूर ले जा करके छोड़ देते, तो गाय को आराम आ जाता। लेकिन अब महाराज कहना क्या चाहता है, तो चींचड़ा गाय के थन में रहते हुए भी खून पीता है, वो दूध नहीं पीता है, जबकि उसको दूध का आनंद लेना चाहिए, लेकिन उसकी समझ नहीं है उसको, वो खून पीता है। जबकि वो थन के पास, यानी गाय के जहाँ स्तन है, उन स्तनों के आसपास ही चींचड़े होते हैं, लेकिन वो खून पीता, दूध नहीं पीता है। क्यों, उसकी अक्ल नहीं है उसमें दूध पीने की, इसलिए वो खून पीता है। तो कोड़ू चलनी चींच और बागड़ गत जानी, खून पीता दूध नहीं पीता। बागड़ की गति को देखो, जिस मुंह से आर करती उसी से वो नियार करती है, कि बागल गत जानी। बागल जो पक्षी होता है उसकी गति क्या, जिस मुंह से
वो खाता है, उस उनसे ही वापस निहार करता है। अर्थात जो कचरा होता मल द्वार, उसका मुंह, खाने का द्वार ही वो मुंह है और मल द्वार ही उसका मुंह है। कैसी उसकी गति है। आगे महाराज क्या फरमाते हैं कि अजगर समान भूत रीच पितरगत हुई, कि अजगर पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, आलस के मारे पड़ा रहता है। भूत रीच पितर ये सब दूसरों को दुख देने वाले हैं, सब दूसरों को दुख देते हैं। भूत भी दूसरों को, रीच पितर ये सब दूसरों को दुख देते हैं। बंदर मतगत जान मूठ छूटे नहीं कोई, बंदर मुट्ठी में कोई चीज पकड़ लेता परंतु वापस नहीं छोड़ता है। जैसे वो मदारी होता है, ऊंदड़ा होता है, वो बंदर को पकड़ता है तो क्या करता है, जमीन में एक छोटे मुंह का बर्तन डाल देता है, या पुराने जमाने में मटकी डाल देता था। मटकी तो काफ़ी बड़ी होती है लेकिन उसका मुंह छोटा होता, और उसके बाहर भी जमीन में उसको पैक कर देता, बाहर निकलती नहीं, और उसके आसपास भी कुछ दाने डाल देता। तो बंदर आता, आसपास के दाने खाने का प्रयास करता, और उसको जब वो उस मटके के अंदर देखता है, अरे इसमें तो खूब सारे दाने पड़े हैं, तो वो एक मुट्ठी भरता, फिर दूसरा हाथ भी डालता है, दोनों मुट्ठी भर के फिर दोनों एक साथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उनके दोनों हाथ उसमें उस मटके के मुंह में फंस जाते हैं। अब वो छोड़ना ही नहीं चाहता, तब तक कूंदड़ा आकर के उसका गला दबा देता है और उसको पकड़ लेता, बांध देता है और फिर मारता और नचाता उसको। तो कैसी गत होगी इसकी। तो अब महाराज कहना क्या चाहते हैं कि दीर्घ मत आ संसार की, विषय युग तज्यो न जाई, सिवरण कर सुख राम के, तज कुकस विषय खाई। अब संसारियों की उन सागट भाई बहनों की ये गति मति है, ऐसी बुद्धि है उनकी, कैसे संसारियों की बुद्धि है जो विषय को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें धिकार है। महाराज महादेव की भजन करने का ज्ञान अन्न खाने की तरह है, भजन को छोड़कर विषय में लगना ही अब से या निकृष्ट अन्न खाना है। अर्थात दिन मत संसार की विषय युग तजियो न जाए, कि विषय वासनाओं का सुख वो छोड़ता ही नहीं, उसी में फंसा रहता है। तुम्हारा के सिमरण कर सुखराम के तज कुकज विष खाए, के सिमरण करो और ये जो विषय वासना का सुख है, संसार की अन्य जो वासना है, उन सबको तज करके सिमरण करोगे तो हमारी जीवात्मा का कार्य होगा, बाकी हमारा जीवात्मा कार्य कभी भी हो नहीं सकता। तो एक साखी है इसकी और ले लेता हूँ, फिर मैं समापन कर आगे बढ़ूंगा। कि मत से सूप सुन बाल खीर कर्ण लिया बिचारी, भंवर पैप पर बैस फूस तजबास आहारी, पंखी परमल जान आक में आमिल पावे, खीर नीर कर साब हंस मोती चुग खावे, सीप स्वाति कूले रहे, खार समंद के माय, दृग मानव सुख राम के, भगतन पर की जाई। अब देखो कितनी बड़ी बात महाराज के, कि मत से सूप सुन बाल खीर कण लिया बिचारी, भंवर पैप पर बैस फूस तज बास आ रही। अब संसार की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, ऊपर बताया कैसी बुद्धि है, वो बुद्धिहीन है संसार में, और किन के समान है वो बात बताई। अब संसार की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, महाराज के भक्ति करने वाले जनों की बुद्धि सूप यानी साजले की तरह होनी चाहिए। सूपड़ा जिसे कहते हैं, जिसे अपन गेहूँ वगैरह साफ करने के लिए काम में लेते हैं, हमारे राजस्थानी बोलते हैं उसको सूपड़ा। साजड़ो क्या उन्हें साजलो, उसमें गेहूँ डाल करके खड़े होकर के ऊपर से नीचे गिराते हैं तो कचरा उड़ जाता है उसमें से, साजला कहते हैं, सूप कहते हैं, हिंदी में सूप बोलते हैं उसको। तो महाराज भक्ति करने वाले जनों की बुद्धि सूप यानी साजले की तरह होनी चाहिए, जो सार को पकड़कर असार को छोड़ देता है, जो सार का कचरे को छोड़ देता है। तो हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, सार चीज सत्सबद नयन से निज नाम, इस भक्ति को पकड़ना समझना और बाकी अन्य चीजों को कचरे की तरह छोड़ देना चाहिए। ये ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे बाल खीर कण लिया बिचारी, बालक माता के स्तन दूध पीता है, जब चीचड़ा स्तन के पास रहता है अभी खून पीता है,
ऊपर की साखी महाराज ने बताया। और भंवर पैप पर बैस पूछ तज बास हमारी, भंवर कचरे को छोड़कर पुष्प में सुगंध लेता है। भंवर पैप पर बैस पूछ तज बास हारी, और मधुमक्खी पंखी परमल जान आंख में आमिल पावे। मधुमक्खी आंख पर बैठकर भी वो मीठा रस ढूंढती है उसमें से। आंकड़े का दूध खारा है, लेकिन उसमें वो रस जो मीठा है उस फूल में वो ढूंढती है। अर्थात हमें उच्च पद की ये केवल भक्ति, उस पर विचार करना है, उस पर हमारी बुद्धि लगानी है कि पंखी परमल जान आंख में आमिल पावे। खीर नीर का साब हंस मोती चुग खावे। पानी और दूध शामिल कर हंस के सामने अगर अपन रख देते हैं तो वो दूध ही पीता है, उसको पानी को अलग कर देता है। अर्थात पानी तो उसके लिए कचरा, क्या मतलब है, और दूध उसके लिए सार चीज, उसको ग्रहण करता है। अन्य भक्ति हमें मोक्ष में नहीं ली जा सकती है, इसलिए उससे परे होकर के ससुर परमात्मा की भक्ति करने की बात कहते हैं। ऐसे हंस तो दूध पीता है और मोती चुगता है। सीप स्वाति को ले रहे, खार समंद के माय। दृग मानव सुख राम के, भगतन पर की जा। सीप खारे समुद्र में रहते हुए भी स्वाति नक्षत्र में बरसात की बूंद लेती है, उसे मोती बन जाता है। तो महाराज अपनी बात क्या कहना चाहते हैं, उन मनुष्यों को धिक्कार है जो भक्ति की परीक्षा नहीं कर सकते कि ये भक्ति माया की है या ब्रह्म की है, ससुर परमात्मा की है। कि दृग मानव सुख राम के, भगतन पर की जाय। तो भक्ति की भी हमें परीक्षा करके लेना चाहिए। तो मत से सूप सुन बाल, खीर कण लिया बिचारी। भंवर पैप पर बैस फूस तजबास आरी। पंखी परमल जान आक में आमिल पावे। खीर नीर कर साब हंस मोती चुग खावे। सीप स्वाति को ले रहे, खार समंद के माई। दृग मानव सुख राम के, भगतन पर की जाय। तो इस प्रकार हमें भक्ति की भी परीक्षा करके सार चीज को पकड़ करके जीवात्मा का कार्य की बात करनी चाहिए। ऐसा महाराज आंधा के ज्ञान की कुंडलिया के द्वारा बता रहे हैं, और इससे पहले कीर्तदान के द्वारा कैसे दान कहाँ करना चाहिए उस बात को भी हमारे सामने रखा गया। तो ये आंधा के ज्ञान की कुंडलिया भी संपूर्ण हुई, और मैं मेरी वाणी को भी यहाँ पर विराम दूंगा। बोलने में, कहने में, समझाने में मेरे से कोई भूल त्रुटि रही तो छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना, माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई। तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम। अब मैं है जो परम आदरणीय राजकुमारी जी से निवेदन करूंगा, या इससे पहले मैं रेखा जी से निवेदन करूंगा कि आप है जो आज के सत्संग के बारे में थोड़ा समराइज जितना संभव कीजिएगा, और फिर राजकुमार जी ले लेंगे। रेखा जी राम राम साहब प्रणाम। राम राम साहब, राम राम साहब प्रणाम साहब को भी। राम सभा में सब नगर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में सबने राम राम प्रणाम साहब। तो आज महाराज की कृपा से आज हमें कीर्तदान पहले सुनने मिला। कीर्तदान का क्या महत्व है और दान कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में महाराज ने हमको 3 साखियों में बहुत सारगर्भित बात समझाई कि संसार में आकर हमें कहाँ धन को खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह इसमें दिया हुआ साखियों में, और बहुत ही अच्छी तरह टीचर इसमें हुआ। तो महाराज के भाई दान करो तो वहीं करो, भाई
जहाँ सत्संग भजन सार लास्ट में यही था कि भाई ये सदगुरु बे माया चढ़ी सो तो चढ़ती राम बाकी की बेक दाम गमाया बेका। तो सदगुरु यानी सत्संग का जो महत्व तो समझा के हमें अभी सत्संग में सुनने मिला कि वहाँ में ये दान करना चाहिए और संसार का दान तो यूँ ही जाता है और वो तो करना ही है, नहीं करते हुए भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी अपने ये करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात महाराज ने आज हमें समझाई। फिर अंधा का ज्ञान कि अंधा कौन है, अंधा ज्ञान की कुंडलिया। तो अंधा कौन है? आंधो आंधो मत कहो, आंधो नहीं हो, आंधो न जगत में राम न सूझे। अंधा कौन है इसके बारे में हम समझाया कि अंधा वो नहीं है जिसके आँख नहीं है वो अंधा है, नहीं। अंधे जो ज्ञान होते हुए भी मतलब अपने नहीं चेतते हैं कि ज्ञान सुने सुनचित जो दीनदयाल महाराज अपने को एक एक चीज़ में समझाते हैं कि भाई तो ज्ञान होते हुए भी अपने लोग नहीं समझते हैं और फिर वही संसारिक ज्ञान में लगे रहते हैं। महाराज वही समझते हैं कि आंधा कौन है, आंधो आंधो मत कहो, आंधो नहीं कोई, आंधो मत कहो कोई और नहीं आंधो हो। सुखराम दास आंधा तिके संत न चीने कोई। जो सत्संग अपने ध्यान भजन उसके बारे में सब चीज़ सुनते हुए भी उसकी पहचान करके उसको अपने धारण नहीं करते, वो सबसे बड़े अंधे होते हैं। ज्ञान सुन रहे सुनते सुनते भी कई लोग मतलब देख रहे हैं कि बस ठीक है ज्ञान को एक अपना मनोरंजन बना देते हैं, नहीं। अपने लोग को ज्ञान को ऐसा हृदय में जैसे भोजन करते हैं वैसे ही भजन भी अपने को और ये ज्ञान को अंदर में दो। तो ये महाराज हमें आज जाता है कि बहुत मतलब बहुत अच्छी सारगर्भित बात है।